चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं है। ट्रंप का कहना है कि इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना और टैरिफ से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके कारण भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 17 जनवरी को वो मालगा से वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे। सोनम वांगचुक की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से जोधपुर जेल में बंद है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने तीखा बयान देते हुए कहा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किडनैप कर लेंगे। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि जो वहां हुआ क्या वैसा ही भारत में भी होगा। साध्वी प्राची ने कहा है कि पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पढ़े लिखे डॉक्टरों ने जिहादी मानसिकता के चलते लाल किले पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसी तरह कुंभ मेले में भी आतंकी साजिश हो सकती है। मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई तो जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी खून है ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के खिलाफ विरोध करने पर लाठीचार्ज किया जाता है और वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि भारत में शेख हसीना को शरण देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा रवैया पैदा हो रहा है और भारत के प्रति नफरत भी बढ़ रही है। सरकार ने पुरानी कार को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे लोग ईवी की ओर ज्यादा आकर्षित हों। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और रेखा गुप्ता सरकार की नाकामी को लेकर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिली। UIDAI ने PVC आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। ये चार्ज मायाधार पोर्टल या ईम-आधार ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर लोगों के अधिकार छीने गए तो एक दिन चुनाव आयोग भी गायब हो जाएगा और तंज कसते हुए कहा, गायब हो जाइए कुमार। चांदी की कीमत आज अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 725 रुपए बढ़कर 2,04,488 रुपए हो गई, जबकि पहले इसकी कीमत 2,04,764 रुपए प्रति किलो थी। बिहार चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री 31 दिसंबर से बंद कर दी गई है। अब तक बिहार में 1,56,00,000 महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पंजाब सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को बढ़ाने के लिए 1,311 नई बसें खरीदने जा रही है। इससे सफर आसान होगा और राज्य में हजारों नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। SCR के बाद उत्तर प्रदेश से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की बात सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देशों के साथ हुई ये सुरक्षा बैठक रूस के हमले को रोकने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक जाते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इंदिरा गांधी मजबूती से खड़ी रहीं, जबकि आज मोदी यस सर कहकर सरेंडर कर देते हैं। सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की 4,347 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जुलाई महीने से केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं मिलने के कारण हर महीने करीब 3,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता आर्थिक परेशानी में है। निकाय चुनाव को लेकर अंबरनाथ में कांग्रेस और अकोट में ओवैसी की पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी गठबंधन को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय एनआरसी और सीएए को लेकर देश में काफी बहस हुई थी। तब कहा गया था कि इन कानूनों से लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे और मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी एक मुसलमान को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया।